हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और नासा इज वरिड। आप जरा पृथ्वी के सबसे नजदीकी रेड सुपर जायंट बीटलज्यूस के इन इमेजेस को गौर से देखो। ये तीनों इमेजेस बस कुछ ही महीनों के इंटरवल्स पर ली गई है। इनमें से पहली इमेज है नवंबर 2019 की, दूसरी है नवंबर से दिसंबर 2019 के बीच की और तीसरी है लगभग अप्रैल 2020 के बाद की। यहाँ पर आप ये क्लियरली देख सकते हो कि अन्य स्टार से अलग जो हजारों साल लेते हैं डिम होकर फटने में, बीटलज्यूस स्टार बहुत ही तेजी से डिम ब्राइट ऐसे अनस्टेबली फ्लैश कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? वेल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बीटलज्यूस किसी भी वक्त फट सकता है। दरअसल फ्रेंड्स, हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार आज से लगभग 1837 साल पहले एंशिएंट रोमन और चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया था, जिसे आज हम RCW 86 कहते हैं। कहा जाता है कि यह सुपरनोवा का धमाका इतना खतरनाक था कि लगभग 8 महीनों तक रात के आसमान में 2 चांद और दिन के आसमान में 2 सूरज दिखाई दे रहे थे। यानी कि फ्रेंड्स, अब इसी से इमेजिन कर लो कि अगर बीटलज्यूस फटा तो नजारा इससे भी बुरा होने वाला है। कुछ का तो यह दावा है कि उस वक्त आसमान में 2 सूरज की जगह पर 10 सूरज जितनी रोशनी चमकने वाली है और रात को इतना उजाला होगा कि चांद तो नजर ही नहीं आएगा। साउंड्स टेरिफाइंग, राइट? लेकिन फ्रेंड्स, आई फील आप अभी भी ना सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ग्रेविटी को नहीं समझे हो। वेल, डिड यू नो, आज से करीबन 359 मिलियन साल पहले डेवोनियन कार्बोनिफेरस पीरियड के वक्त उस सदी का सबसे बड़ा मैस एक्सटिंक्शन, द एंड डेवोनियन एक्सटिंक्शन, भी पृथ्वी के पास हुए एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से ही हुआ था। और इसीलिए बीटलज्यूस सितारा हम पृथ्वी वासियों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। वेल, हाल ही में साइंटिस्टों ने यह रिवील किया है कि जब भी कोई स्टार अपने जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तब वो किसी इनडाइजेशन से जूझते बूढ़े इंसान की तरह स्पेस में एनर्जी और मैटर दोनों इजेक्ट करने लगता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में हम सरफेस मास एमिशंस या सिंपली SME कहते हैं। अब बस जरा गेस करो बीटलज्यूस कितना SME इजेक्ट कर रहा होगा। वेल, यू विल बी शॉक्ड टू नो करीब 8 ट्रिलियन माउंट एवरेस्ट जितना मास वो बाहर फेंक रहा है, जिसमें से कुछ मास फिर एनर्जी के रूप में हम तक कभी डिम तो कभी ब्राइट लाइट के फ्लैशेस के रूप में आ रही है। यानी कि ये जो बीटलज्यूस है ना, वो हमें कभी यू डिम तो कभी यू ब्राइट दिख रहा है और ये एक तरह से उसके समय की आखिरी टिक टिक है, जिसका हिसाब माइंड यू आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से रखा जा रहा है। यस, आज से करीबन 4325 BCE में जब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार ओरायन कॉन्स्टेलेशन में बीटलज्यूस को ऑब्जर्व किया था, तब से लेकर आगे चलते चलते 1st सेंचुरी BC तक आते आते चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके कलर का जिक्र करना शुरू किया। उनके अनुसार उस वक्त उसका कलर कुछ व्हाइटिश येलो रंग का दिखता था, बट फिर पता नहीं कैसे, लेकिन 2nd सेंचुरी CE में एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी ने किए वर्णन के अनुसार उस वक्त तक वो ऑरेंज रंग का हो चुका था, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसे वो आज हमें दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस डिमिंग के पीछे का मेन रीजन ब्लैक होल्स है। ब्लैक होल के अलावा एक रीजन तो हमने पहले ही इस वीडियो में दे दिया है, वो भी बीटलज्यूस से ही रिलेटेड था, कि कैसे एक स्टार अपनी आखिरी समय में न्यूक्लियर फ्यूजन वर्सेस ग्रेविटी के बीच पर पिसकर धीरे धीरे अपनी लाइट को खोता है और फिर कैसे ये टग ऑफ वॉर आगे जाकर उस डिम पड़े स्टार को सुपरनोवा के रूप में इम्प्लोड कर देता है। लेकिन आज का ये वीडियो फ्रेंड्स वही पुरानी बातों को दोहराने के लिए बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्टों ने इस एक्टिविटी के पीछे 2 और मुख्य रीजंस को आइडेंटिफाई किया है। उसमें से एक है ब्लैक होल से जुड़ा हुआ। रिसेंटली मैक्स प्लैंक सोसाइटी और कुछ जापानीज एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन का एक सिमुलेटेड मॉडल बनाया था। उस वीडियो में उन्होंने कम डेंसिटी वाले मैटर को ब्लू से दिखाया था और ज्यादा डेंसिटी वाले को पिंक से। और पता है इन कलर कोडिंग से उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला कि जैसे ही एक न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल के कॉन्टैक्ट में आता है, उसका ऑलमोस्ट 80% मैटर सीधा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर घुस जाता है और बस 20% ही मैटर हमें सदियों तक उसके एक्रीशन डिस्क या उससे निकलते हाई डेंसिटी जेट्स में नजर आता है। यानी अगर कल को बीटलज्यूस, जो बाय द वे उस सिमुलेटेड मॉडल में लिए गए न्यूट्रॉन स्टार से एटलीस्ट 5 करोड़ गुना ज्यादा मैसिव है, उसके सामने एक ब्लैक होल आया तो कुछ नहीं तो बीटलज्यूस थोड़ा बहुत डिम तो हो ही जाएगा। आहा, ये मेरा नहीं, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था, जिन्होंने बीटलज्यूस के 2019 की डिमिंग पर अपनी टिप्पणी दी थी। एक्चुअली इससे पहले तो वो ये मानते थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो बीटलज्यूस से थोड़ा भी मैसिव हो और उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो उसका फ्यूल निचोड़ ले, तब भी वो डिम हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बीटलज्यूस के आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब इसका क्या मतलब बनता है? जी हाँ, एक ऐसा ब्लैक होल हो सकता है जो मैसिव भी है और इनविजिबल भी। क्या हुआ?
जमा नहीं? वेल, एक्चुअली ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं। कुछ साइंटिस्टों के हिसाब से इनविजिबल ब्लैक होल से ज्यादा इफेक्टिव बीटलज्यूस के डिमिंग के पीछे का असली रीजन हो सकता है ग्रेविटेशनल डार्कनिंग, जो स्टार्स की रोटेशन पर आधारित है। दरअसल जब स्टार्स की रोटेशनल स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, तब उनका शेप एक ऑब्लेट स्पेरॉइड या यूं कहूं तो ऊपर से दबे और बीच से फैले किसी बॉल जैसा हो जाता है। इससे स्टार्स के इक्वेटर में जो गैस होती है वो उसके पोल्स के मुकाबले अपनी कोर से ज्यादा दूर हो जाती है, और इस सब के चलते इक्वेटर वाली गैस पर ग्रेविटी की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। एंड नाउ दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि जब एक स्टार की ग्रेविटी कमजोर पड़ती है तब पहले तो उसके गैसेस पर से एक्सट्रीम प्रेशर भी हट जाता है, और जब एक्सट्रीम प्रेशर हट जाता है तो फिर उस रीजन का न्यूक्लियर फ्यूजन भी ठप पड़ने लगता है। यानी इन शॉर्ट, ये फिनोमिनन अगर प्रेजेंटली बीटलज्यूस में घट रहा है तो उसका भी इक्वेटर उसके पोल्स के मुकाबले ठंडा पड़ चुका है। एंड एनी गेसेस, जब एक स्टार का कोई भी हिस्सा ठंडा पड़ता है तो वो कैसे नजर आता है? यप, डिम। यानी कि फ्रेंड्स, साइंटिस्टों के अनुसार पॉसिबली बीटलज्यूस का इक्वेटर इसी ग्रेविटेशनल डार्कनिंग के वजह से डिम हो रहा है, और किसी दिन उसका ये थप पड़ता न्यूक्लियर फ्यूजन अचानक से पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और स्टार अपने ही कोर में कोलैप्स होकर बूम इम्प्लोड हो जाएगा। अब इसी बीच साइंटिस्टों ने बीटलज्यूस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। वो कह रहे हैं कि बीटलज्यूस के अनयूजुअल लाइट फ्लैशेस की वजह से उस लाइट से उसका एक्यूरेट डिस्टेंस और उसका एग्जैक्ट साइज वो अभी तक पता नहीं लगा पाए। अगर हम प्रेजेंट एस्टिमेट्स की बात करें तो बीटलज्यूस हमसे करीबन 500 लाइट ईयर्स दूर है, और ऐसे में मान लो अगर वो कल भी फटता है तो उसकी एनर्जी को हम तक पहुंचने में फिर भी एटलीस्ट 500 साल लग जाएंगे, और तब तक तो वो एनर्जी रेडिएशंस मोस्ट प्रोबेबली बहुत कमजोर भी पड़ चुकी होगी। अब ऐसे में अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ हुआ भी तो पोटेंशियली साइंटिस्टों के हिसाब से बस कुछ समय के लिए हमारे जीपीएस सिस्टम्स और सैटेलाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर हां, अगर उसका डिस्टेंस हमसे करीब निकला तो हमारी शामत आ सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स, बस इतना समझ लो कि ये जो हमें बीटलज्यूस की डिमिंग दिख रही है ना, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि हमारे और बीटलज्यूस के बीच एक बहुत ही बड़ा डस्ट क्लाउड है जो उसे काइंड ऑफ ढक रहा है, और इसे रिसेंटली नासा ने साबित भी किया है कि वो डस्ट का मैसिव क्लाउड खुद बीटलज्यूस से ही इजेक्ट हुआ है, और ये काइंड ऑफ एक सबूत की तरह भी है कि बीटलज्यूस कुछ ही सालों में फटने वाला है। अब हमारे पास आज के तारीख में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर साइंटिस्टों ने एक रफ एस्टिमेट लगाया। उनके एस्टिमेट के हिसाब से आज से लगभग 1 लाख साल बाद ये इवेंट प्रोबेबली घट सकता है। खैर, अगर मजे के लिए आपको फिर भी बीटलज्यूस को देखना है तो वो मैं आपको अभी एक मजेदार मोबाइल ऐप से आइडेंटिफाई करना सिखा सकता हूँ। बस आपको एक काम करना है, आपको रात के 8 से 9 बजे के बीच अपने घर के टेरेस या फिर इवन किसी खुले मैदान में जाना है, और वहां पर ये स्टेलेरियम मोबाइल स्टार मैप नाम का एप्लीकेशन ओपन करना है। और नहीं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ये ऐप आपको बस एक्सप्लोरेशन के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। आपको बस इतना करना है कि वहां पर जाकर इस एप्लीकेशन में बीटलज्यूस को सर्च करना है एंड डन। ये आपको आपके फोन को किसी डायरेक्शन में मूव करने को बोलेगा, और उस डायरेक्शन में मूव करते ही आपके सामने होगा हमारे नाइट स्काई का 10वां यानी कि 10th सबसे ब्राइटेस्ट स्टार बीटलज्यूस, वो बदनाम स्टार जिसके बारे में अननेसेसरी हाइप क्रिएट की जाती है, जबकि टेक्निकली हमें फिलहाल उससे कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा एक्चुअली में है तो वो शायद फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हमसे ही सीखकर हमारी ही तबाही की कहानी लिख रहा है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एग्जैक्टली बताया कि एआई एक थ्रेट क्यों है। उसे आप यहां पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।